नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ भस्मासुर की कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव चिताभस्म अपने शरीर पर लेपन करना ही चाहते थे कि उसमें एक छोटा सा कंकड़ आ गया। भगवान शंकर ने उस भस्म में से कंकड़ को निकालकर बाहर फेंक दिया। उस कंकड़ में से एक असुर उत्पन्न हुआ। हाथ जोड़कर उस असुर ने हाथ जोड़कर शिव की स्तुति करने लगे। यह देखकर भूतगणों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और भगवान शंकर से पूछने लगा, प्रभु यह कौन है और इसका नाम क्या है? भगवान शंकर ने कहा, यह हमारा पुत्र है और इसका नाम भस्मासुर है। भस्मासुर ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे परम पिता, मुझे कोई सेवा बताइए ताकि मेरा जीवन सफल हो सके। तब भगवान शिव ने उसे कहा, पुत्र भस्मासुर, तुम प्रतिदिन सदाचारी और ईश्वर भक्त व्यक्ति की चिता भस्म लाकर मुझे दिया करो। भस्मासुर प्रतिदिन चिता भस्म लाकर भगवान शिव को समर्पित करता था और शिव महिमा का श्रवण कर स्वयं को धन्य समझता था। भस्मासुर को गौ, ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों और तपस्वी मनुष्यों को देखकर बड़ी ही आश्चर्य होता था। पृथ्वी पर रहने वाले ये मानव ऐश्वर्य संपन्न होकर बड़े सुख से इस लोक में निवास करते हैं और उधर स्वर्ग में निवास करने वाले इंद्र, देवगण, गंधर्व आदि भी सुख उपभोग में मस्त रहते हैं। फिर भला मैं ही क्यों इस अवस्था में रहकर केवल चिता भस्म एकत्रित करके सदा शिव को समर्पित करता रहूं? क्यों न इन सब का संहार करके इंद्रादि देवों पर विजय पाकर असुर का राज स्थापित कर सर्व सुंदरी पार्वती को अपनी पत्नी बनाकर स्वयं इंद्र बन जाऊं। इस तरह भस्मासुर ने मन में संकल्प कर शिव के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, प्रभु, संपूर्ण सृष्टि में खोज कर आपके लिए चिता भस्म लाना बड़ा ही कष्टप्रद है। आज तीनों लोकों को देखा लेकिन कहीं भी चिता भस्म नहीं मिली। इस कारण आपकी सेवा में व्यवधान उपस्थित हुआ है। परम पिता, मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपकी सेवा में मैं सदैव बना रहूं। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, हम तुमसे प्रसन्न हैं। भस्मासुर वर मांगो। लेकिन भगवान शिव की लीला का रहस्य न समझते हुए पार्वती ने वर देने का विरोध करते हुए शिव से कहा, हे प्रभु परमेश्वर, इसे वरदान मत दीजिए। यह भस्मासुर पृथ्वी पर अराजकता फैला देगा। एक तो यह पहले से ही मरकट है, इस पर मदपान और वृश्चिक दंश, ऐसे दशा में यह क्या नहीं करेगा। अतः इसे वरदान देना उचित नहीं है। भोलेनाथ ने कहा, उमा, यह हमारा पुत्र परम भक्त है, यह अनाचार नहीं करेगा। फिर उन्होंने भस्मासुर से कहा, पुत्र मांगो, क्या चाहते हो? भस्मासुर प्रसन्न होकर बोला, प्रभु, जिस व्यक्ति के मस्तक पर मैं अपना हाथ रखूं वह उसी क्षण भस्म हो जाए। फल स्वरूप आपके लिए चिता भस्म लाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। अब तो भस्मासुर प्रतिदिन भूलोक पर विहार करता और ऋषि, मुनि, तपस्वी, भक्त, ब्राह्मण आदि को खोज कर उन्हें भस्म करता तथा कैलाशपति को बड़ी नम्रता से चिता भस्म अर्पण करता था। भस्मासुर के इस अत्याचार से सारी सृष्टि प्रभावित होने लगी। ऋषि, मुनि, देवी, देवता सब भयक्रांत हो गए। भस्मासुर का कार्य निर्बाध गति से चलता रहता। फलस्वरूप वह मदाग हो गया। अब उसे अपनी शक्ति पर गर्व होने लगा।
यहाँ तक कि उसके विचारों में भी परिवर्तन होने लगा। पहले मैं इंद्र आदि देवों को भस्म करूंगा, फिर शेषशय्या विष्णु को। भोलेनाथ वृद्ध हो चुके हैं तथा पार्वती अभी यौवना अवस्था में है एवं त्रिभुवन सुंदरी भी। अतः अंत में मैं भोलेनाथ को भी भस्म कर दूंगा तथा पार्वती का हरण करके सारे विश्व का सम्राट बनकर उसे अपनी सम्राज्ञी बनाऊंगा। भस्मासुर का यह संकल्प जानकर पृथ्वी कांप उठी। ऋषि मुनि तपस्वी देव आदि भयभीत होकर ब्रह्मा जी से मिले और उनसे सारी व्यथा कही। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी शिव के पास जाकर कहने लगे, हे देव, आपने यह क्या किया? आपके वरदान से भस्मासुर ने अत्याचार करना शुरू कर दिया है। इसे संभालिए, अन्यथा मुझे तो आपका भविष्य भी अंधकार दिखाई दे रहा है। शिव ने हंसते हुए कहा, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी चिंता क्यों कर रहे हैं? भस्मासुर का अंत समीप ही है। इसी समय भस्मासुर चिता का भस्म लेकर कैलाश पर आया। उसे देख शिव क्रोधित होकर बोले, अरे दुष्ट, मैंने तुझे चिता भस्म हेतु वरदान दिया था, लेकिन तूने उसका सदुपयोग किया है, पृथ्वी पर उद्यम मचाया है, अत्याचार किया है। तब मदहोश भस्मासुर कहने लगा, हे भोलेनाथ, अब आप वृद्ध हो चुके हैं। पार्वती अभी तरुण और सुंदर है, आप उसके लायक नहीं रहे, अतः पार्वती मुझे दे दीजिए, अन्यथा मैं आपको भी भस्म कर दूंगा। इतना कहने के साथ ही वह शिव की ओर दौड़ा। यह दृश्य देखकर पार्वती अपने सदन में भाग गई। भूतगण इधर उधर दौड़ने लगे, भागने लगे। भगवान शिव जंगल की ओर भागे। भस्मासुर उनका पीछा करने लगा। भगवान शिव भला भस्मासुर के हाथ कैसे आते? वे उसे कभी समीप दिखाई देते और दूसरे ही क्षण में कोसों दूर हो जाते। उधर पार्वती विष्णु जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, इस संकट से रक्षा कीजिए, इस संकट से बचाइए। पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु तुरंत मोहिनी रूप धारण कर भोलेनाथ और भस्मासुर के मध्य आ गए। लावण्य मोहिनी के रूप धारण कर आ गए। यह देखकर भस्मासुर शिव का पीछा करना छोड़ दिया और वहीं रुक गए। उसकी सुमरन शक्ति मोहिनी ने हरण कर ली। फिर मोहिनी ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। मोहिनी को नृत्य करते देख भस्मासुर के कदम मोहिनी की ओर बढ़ने लगे। वह मोहिनी के समीप आकर बड़ी भावुकता से कहने लगा, हे स्वर्ग सुंदरी रूप यौवना, तुम्हारे सौंदर्य के सामने लक्ष्मी पार्वती आदि भी कुछ नहीं है। त्रिलोकी में तुम्हारे समान कोई सुंदरी नहीं है। हे शक्तिशालिनी, यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो जीवन भर तुम्हारा दास बनकर मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। त्रिलोकी का अधिपति बनकर तुम्हें सम्राज्ञी बनाऊंगा। भस्मासुर को अपने जाल में फंसा हुआ देखकर मोहिनी ने कहा, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो व्यक्ति मुझसे विवाह करना चाहता हो उसे मेरे साथ नृत्य करना होगा और मेरी नृत्य कला के अनुसार ही नृत्य करना होगा। भस्मासुर ने अपनी स्वीकृति दे दी। फिर उसने भी मोहिनी के साथ नृत्य करना आरंभ किया। मोहिनी जैसा जैसा करती भस्मासुर भी वैसा वैसा करता। मोहिनी ने नृत्य भाव मुद्रा में अपना एक हाथ मस्तक पर रखा। भस्मासुर ने भी वैसा ही किया और क्षण भर में वही भस्म हो गया। पृथ्वी पर से
अराजकता का अंत हो गया, अत्याचार का अंत हो गया, सारा सृष्टि सुखमय हो गया और आनंद हो गया। नृत्य, अप्सरा नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगा, गंधर्व नृत्य करने लगा, अप्सरा नृत्य करने लगा, गंधर्व गन गाने लगा।